Hello guys, once again welcome to my channel which name is English with Raj, and I hope that you are doing great in your life. So guys, today you are going to learn 25 useful daily use words, and I hope that these words will useful to you. But first of all, if you are visiting my channel for the first time, so I would like to request you should subscribe my channel by pressing red color button as well as press bell icon, so that whenever I will upload my new video you will get the notification first. So let's get started. So guys, first of all you should know about the basic structure of any sentence. गाइज, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइज, अगर आपको इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना है तो पहले सब्जेक्ट को बोलना है। सब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जिरंड, इन्फिनेटिव, प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को बोलना है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को बोलना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को बोलना है। गाइज, अदर वर्ड्स में प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। गाइज, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। तो चलिए सीखते हैं 25 डेली यूज वर्ड्स। सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है अनईजी। अनईजी का यूज़ बेचैन, व्याकुल के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। गाइज, एडजेक्टिव वर्ड में डी साइलेंट है। गाइज, मैंने साइलेंट लेटर पर 3 वीडियो बनाए हैं, ऊपर आई बटन है, चाहे तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही लुक्ड अनईजी, वह व्याकुल दिख रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, सी फेल्ट अनईजी व्हेन द चिल्ड्रन डिड नॉट कम होम, जब बच्चे घर नहीं आए तो उसे बेचैनी महसूस हुई। गाइस, सेकेंड वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी का यूज़ समस्या, जिम्मेदारी, दायित्व के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, दे हैव डिनाइड लायबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, उन्होंने दुर्घटना के लिए उत्तरदायित्व से इनकार किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डिनाइड द लायबिलिटी, उन्होंने दायित्व से इनकार किया। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है स्टेमन। स्टेमन का यूज़ शक्ति, ताकत, सहन शक्ति के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, मैराथन रनर नीड प्लेंटी ऑफ स्टेमन, मैराथन धावकों को भरपूर ताकत की आवश्यकता होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, सी डिडेंट हैव द स्टेमन टू कंप्लीट द आर्मी कोर्सेस, उसके पास सेना का कोर्स पूरा करने की शक्ति नहीं थी। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का यूज़ तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडवर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, देयर आउटवर्ड जर्नी वॉज कंपैरेटिवली ईजी, उनकी बाहरी यात्रा तुलनात्मक रूप से आसान थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द किड्स वर कंपैरेटिवली वेल बिहेव्ड टुडे, आज बच्चों का आचरण अपेक्षाकृत अच्छा था। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है प्रवोक। प्रवोक का यूज़ भड़काना, उकसाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रवोक एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल, डेयरी उत्पाद कुछ लोगों में एलर्जी प्रतिक्रिया को भड़का सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड बीन ट्राइंग टू प्रवोक हर सिस्टर इनटू एन आर्गुमेंट, वो अपनी बहन को बहस के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थी। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड का यूज़ नशा, मादकता के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही अपीयर्ड इंटॉक्सिकेटेड, वह नशे में लग रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, सी वाज चार्ज्ड विद ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड, उस पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री का यूज़ सीमा, हद के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द माउंटेन इज़ द बाउंड्री बिटवीन 2 कंट्रीज, यह पर्वत 2 देशों के बीच की सीमा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बाउंड्री वॉज मार्क्ड विथ अ डॉटेड लाइन, सीमा को एक बिंदीदार रेखा से चिन्हांकित किया गया था। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का यूज़
बचाना, मना करना, बाधा डालना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, नोबडी कैन प्रिवेंट अस गेटिंग मैरिड। कोई भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, द रूल्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। नियमों का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का यूज़ हलचल, खलबली, दहशत के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किए गए हैं। एग्जाम्पल, दे वर इन स्टेट ऑफ पैनिक। वे दहशत की स्थिति में थे। गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन फ्लाइड इन पैनिक। बच्चे घबरा कर भाग गए। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है इंटरफी। इंटरफी का यूज़ बाधा डालना, दखल देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई नेवर इंटरफी इन हिज बिजनेस। मैं उसके बिजनेस में कभी दखल नहीं देता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अथॉरिटी डिड नॉट इंटरफी विद अस। अथॉरिटी ने हमारे काम में कोई दखल नहीं दिया। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश का यूज़ सजोना, पोषण करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई विल चेरिश ऑल द मेमोरीज ऑफ अज टुगेदर। मैं हमारी सभी यादों को एक साथ सजो कर रखूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्टिल चेरिश द मेमोरी ऑफ दैट डे। मुझे उस दिन की याद आज भी याद है। गाइज, हिंदी में एक सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग होता है। इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है। हमें ये सीखना पड़ता है कि हम उस सिचुएशन में किस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपने फीलिंग को, थॉट को, आइडिया को किसी के सामने प्रेसिस करते हैं। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है डिजी। डिजी का यूज़ भौचक्का करना, चक्कर आना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर डिजी आफ्टर स्पिनिंग ऑफ सर्कल्स। बच्चों को झूला में घूमने से चक्कर आ रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल, यू लीन ऑन मी इफ़ यू फील डिजी। यदि तुम्हें चक्कर आ रहा हो तो तुम मेरा सहारा ले लो। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेट। अल्टीमेट का यूज़ अंतिम, आखिरी के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, वी विल एक्सेप्ट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर हैपेंस। जो कुछ भी होगा उसके लिए हम अंतिम जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज अल्टीमेट गोल वॉज टू सेट अप हिज बिजनेस। उनका अंतिम लक्ष्य अपना व्यवसाय स्थापित करना था। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का यूज़ शिक्षा, पालन पोषण के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही हैड ए नॉर्मल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। उनकी परवरिश सामान्य मध्य वर्गीय थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अपब्रिंगिंग प्रिपेयर्ड मी फॉर एनीथिंग। मेरी परवरिश ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए तैयार किया। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन का यूज़ घुटन, दम घुटना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द विक्टिम डाइड ऑफ सफोकेशन। कई पीड़ितों की दम घुटने से मौत हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रूम वॉज हॉट टू सफोकेशन। कमरा दम घुटने तक गर्म था। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है जोल्ट। जोल्ट का यूज़ झटका देना, झटका खाना, हिलाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, माई मदर्स डेथ गेव मी अ सीवियर जोल्ट। मेरी माँ की मृत्यु से मुझे गहरा सदमा लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टार्टेड विद अ जोल्ट। ट्रेन झटके से चल पड़ी या ट्रेन झटके से शुरू हुई। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर का यूज़ ऋणदाता, साहूकार के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द बॉस असाइंड हिज कार टू हिज क्रेडिटर। बॉस ने अपनी कार ऋणदाता को सौंप दी। सेकेंड एग्जाम्पल, ही मैनेज टू स्टॉल ऑफ हिज क्रेडिटर। वह अपने ऋणदाता को रोकने में कामयाब रहा। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है डेटर। डेटर का यूज़ कर्जदार, ऋणी, देनदार के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द डेटर वॉज समन्ड। कर्जदार को बुलाया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम नॉट डेटर ऑफ एनीवन। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है मजॉरिटी। मजॉरिटी का यूज़ बहुमत, पूर्ण बहुमत के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है।
एग्जाम्पल, दे फेल टू विन द रिक्विसाइड 2/3 मेजॉरिटी। वे अपेक्षित 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। वे संसद में बहुमत वाली पार्टी है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का यूज सुस्पष्ट, स्पष्टवादी, मुखर के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है। एग्जाम्पल, शी इज वन ऑफ द रूलिंग पार्टीज मोस्ट आउटस्पोकन क्रिटिक्स। वह सत्तारूढ़ दल की सबसे मुखर आलोचकों में से एक है। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज आउटस्पोकन व्यूज स्कैंडलाइज द नेशन। उसके बेबाक विचारों ने देश को बदनाम कर दिया। गाइज नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का यूज आशावादी, स्पष्टवादी के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया गया है। एग्जाम्पल, शी इज एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। वह एक अत्यंत आशावादी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर इज एन इनकरेबल ऑप्टिमिस्ट। मेरी माँ एक असाध्य आशावादी है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है पेसमिस्ट। पेसमिस्ट का यूज निराशावादी, निराश के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया गया है। एग्जाम्पल, इट इज ईजी टू सेल इंश्योरेंस टू अ पेसमिस्ट। किसी निराशावादी को बीमा बेचना आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ पेसमिस्ट एंड अ डिफेटिस्ट। वह निराशावादी है और पराजयवादी है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिपक्यूस। कॉन्सिपक्यूस का यूज प्रसिद्ध, विख्यात के सेंस में यूज किया जाता है। इसे एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है। एग्जाम्पल, हर ब्लड हेयर वॉज कॉन्सिपक्यूस। उसकी सुनहरे बाल प्रसिद्ध थे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज कॉन्सिपक्यूस अमंग हिज कलीग्स। वह अपने सहकर्मियों के बीच विख्यात था। गाइज नेक्स्ट वर्ड है अलिविएट। अलिविएट का यूज कम करना, घटाना, धीमा करना के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर गिव हर एन इंजेक्शन टू अलिविएट द पेन। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, नथिंग कुड एलिवेट हिज स्ट्रेस। कुछ भी उसका तनाव कम नहीं कर सका। गाइज आज का लास्ट वर्ड है कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड का यूज समझना, बूझना के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज किया गया है। गाइज कम्प्रीहेंड वर्ड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में समझना के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई फेल टू कम्प्रीहेंड देयर एटीट्यूड। मैं उनके रवैये को समझ नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड रेड द स्टोरी बट डिड नॉट कम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग। बच्चे ने कहानी पढ़ी लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाया। So guys, I hope that you liked these words. If you feel that these words are useful for you, so please like, subscribe and share with others. If you want the video on any topic, you can tell me in the comment section. I will try to provide the video as soon as possible. So keep practicing, have fun. I will see you in next video. Bye.